लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जेसन एपीआई मॉड्यूल इंस्टॉल कर लिया था और उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है मॉड्यूल की वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दी थी। ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे जेसन एपीआई हमको जो एपीआई प्रोवाइड करता है उसके बारे में, कुछ बेसिक एपीआई की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली जो एपीआई हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं वो यहाँ पर है जेसन एपीआई। ये हमको क्या करता है, ये सारी लिस्ट हमको देता है, जितनी भी एपीआई ये मॉड्यूल देता है उसकी। तो यहाँ पर जब हम मॉड्यूल हमारा इनेबल हो जाता है, मॉड्यूल कॉन्फ़िग हो जाता है, उसके बाद में हम इसको रिक्वेस्ट करके, और जिसे आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने इस एपीआई को रिक्वेस्ट किया, अभी ये एपीआई मेरे को ये सारी लिंक दे देगी। इस ऑप्शन को मैं कॉपी करूंगा और ये जो डेटा आया है, जो रिस्पॉन्स आया उसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर मैं जेसन फॉर्मेटर जो है उसमें जाके यहाँ पे मैं जाता हूँ जेसन, तो मैंने लिखा जेसन और जेसन फॉर्मेटर में जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं जाके जेसन फॉर्मेटर में जाके इसको पेस्ट कर दूंगा तो ये पूरा जो डेटा है वो यहाँ मेरे को मिल जाएगा। ठीक है। अब ये जो डेटा आ रहा है जेसन में, ये सब एपीआई है। ये हमको, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि अगर हमको यहाँ पर नोड चाहिए तो ये वाली एपीआई को हम कॉल करेंगे इस तरीके से। जैसे हमको अगर बेसिक पेज चाहिए तो बेसिक पेज इससे मिल जाएगी हमको। अगर हमको आर्टिकल की लिस्ट चाहिए तो हम इस एपीआई को कॉल करेंगे तो आर्टिकल की लिस्ट मिल जाएगी। तो जैसे हमको सारे आर्टिकल की लिस्ट चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और पोस्टमैन में चलते हैं। और पोस्टमैन में जाने के बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने ये जो है वो यहाँ रख रखा है नोड आर्टिकल। इसको मैं जैसे ही सेंड पे जाऊंगा, सेंड पे क्लिक करूंगा तो जितने भी आर्टिकल यहाँ बने हुए हैं वो मुझे एज ए जेसन रिस्पॉन्स अब मेरे को सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं ये एपीआई को रिक्वेस्ट हो रही है, तो जैसे ही ये एपीआई को रिक्वेस्ट हो जाएगी तो सारे आर्टिकल मुझे मिल जाएंगे। तो आप देख रहे हो ये रिस्पॉन्स आ गया मेरे पास। और अभी क्या रिस्पॉन्स आया, जेसन एपीआई, ये इसकी जरूरत यहाँ नहीं है। ठीक है, इसकी जरूरत यहाँ नहीं है, तो ये मैंने हटा दिया यहाँ से। और ये इसमें थोड़ा गेट रिक्वेस्ट है तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर एक न्यू रिक्वेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये नोड लिस्ट, जिस तरीके से नोड लिस्ट है इसी को मैं डुप्लीकेट क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे डुप्लीकेट मैंने क्रिएट कर दिया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गेट आर्टिकल। तो ये जो है नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आर्टिकल लिस्ट। ठीक है, आर्टिकल लिस्ट मेरे को यहाँ से मिल जाएगी तो मैंने आर्टिकल लिस्ट लिख दिया। और आर्टिकल लिस्ट लिखने के बाद में यहाँ पे हम लोग सेंड करेंगे आर्टिकल लिस्ट को। यहाँ पर हमको एक्चुअली गेट रिक्वेस्ट करनी थी इसीलिए एरर आई थी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 200 यानी कि ओके रिस्पॉन्स हमको मिल गया। और ये जो जेसन आया इसको मैं कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करूंगा तो आपको यहाँ पर सारा फॉर्मेटिंग जेसन मिल जाएगा, यानी कि जितने भी आर्टिकल है वो मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसा हम लोग देखते हैं ये वाला आर्टिकल तो नोड आर्टिकल है और इसकी आईडी ये है, तो इस आईडी की हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये आईडी की हमको कहाँ जरूरत पड़ेगी, तो इसमें सारे आर्टिकल की लिस्ट है ना। और ये जो आईडी है वो यूयू आईडी है और इसका उपयोग, इसकी नोड आईडी जो है वो 4 है। ठीक है, नोड आईडी 4 है और इसकी यूयू आईडी ये है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसके बॉडी में ये लिखा हुआ है, टाइटल ये है। इस तरीके से हमको पूरा ये आर्टिकल मिल गया, सिंपल। अब हमको यूयूआईडी चाहिए तो ये यूयूआईडी मिल गई हमको। ये यूयूआईडी को अगर हम लोग, अब जो अगला हमारा रिक्वेस्ट है, जो हमारी अगली वेब सर्विस है वो ये है कि अगर हम यहाँ पर रिसोर्स आईडी कर दें तो हमको रिसोर्स आईडी की लिस्ट मिल जाएगी। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं पोस्टमैन पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक और रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, डुप्लीकेट। और डुप्लीकेट के बाद में यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और रिसोर्स आईडी, तो रिसोर्स आईडी हमको दो तरीके से मिल सकती है अगर आपके सिस्टम में देवल मॉड्यूल इंस्टॉल है। ठीक है, तो देवल मॉड्यूल भी आपको रिसोर्स आईडी देगा। आप किसी भी कंटेंट को एडिट मोड में करेंगे, देवल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये आईडी मिल जाएगी जिसको हम लोग बोलते हैं यूयू आईडी। तो यूयू आईडी को यहाँ से कॉपी करूंगा मैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको आगे यूयूआईडी को अटैच कर देता हूँ। यूयूआईडी मैंने अटैच कर दी और सेंड किया तो इससे क्या होगा, मुझे इससे ये पर्टिकुलर नोड मुझे मिल जाएगा। ये पर्टिकुलर जो नोड है वो मेरे को मिल जाएगा। और ये आप देखोगे तो इसका टाइटल भी यहाँ पे होगा,
ये टाइटल है, और टाइटल में जो है डेटा, जैसा कि ये डेमो आर्टिकल न्यू, ये हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखोगे आप यहाँ पर 200 रिस्पॉन्स आ गया है। 200 रिस्पॉन्स आने के बाद में यहाँ पर ये ओके रिस्पॉन्स आ गया है, और जो डेटा हमको मिल रहा है उसमें आप देखोगे ए डेमो आर्टिकल न्यू, और ये पूरा डेटा हमको जेसन के फॉर्मेट में मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग नोड लिस्ट निकाल सकते हैं वेब सर्विस के थ्रू। नोड लिस्ट के बाद में पर्टिकुलर नोड को निकालना हो तो वो निकाल सकते हैं। यूयूआईडी को अगर हमको देखना है तो वो किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, और मॉड्यूल में कितनी एपीआई है वो भी हम देख सकते हैं। तो कुल मिला के हम लोगों ने 4 पॉइंट आज कवर किए कि अगर हमको देखना है कौन कौन सी एपीआई है, आर्टिकल लिस्ट कैसे मिलेगी, तो ये सारी एपीआई हम लोगों ने कवर की।